बड़े मंच से या किसी भी नेता ने हमारे लिए मुख्यमंत्री से मिलने का प्रयास नहीं किया, हमारे लिए बोलने का प्रयास नहीं किया, हमारे लिए करने का प्रयास नहीं किया। माननीय ओवैसी साहब के पास भी हमने अपना ट्वीट करवाया था, उन्होंने हमारे ट्वीट को रिट्वीट भी किया था। बड़े संवैधानिक बात करते हैं। मैं मानता हूं कि जितने भी नेता हैं मैं उनको फॉलो करता हूं और मैं देखता हूं कि सबसे अधिक अगर कोई जानकार है, संवैधानिक बात करता है और न्याय की बात करता है तो ओवैसी साहब हैं। हम लोग भी प्रयास में लगे हुए हैं कभी उनके पास पहुंचे और अपनी बात को रखे, साथ वो हमारे लिए कुछ कर पाए। नहीं है हमारे लिए, हम पिछड़े हैं, दलित हैं, तो हमारे लिए शर्म की बात नहीं है। लेकिन हमें शर्म तब आती है जब हमारे समाज के नेता जो अपने आप को हमारा मसीहा बताते हैं कि हम पिछड़ों की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम दलितों की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो अगर वो लड़ाई लड़ रहे हैं तो कहाँ लड़ रहे हैं। और शायद आने वाले समाज में अगर ऐसे ही समाज के नेता हमारे कुर्सियों पर बैठे रहे तो शायद हम आने वाले समय में भी संघर्ष करते रहे। जात पात अब केवल चुनाव में ही बचा है। जब चुनाव आता है तो आप दलित हो जाते हैं, जब चुनाव आता है तो आप हिंदू हो जाते हैं, जब चुनाव आता है तो आप मुस्लिम हो जाते हैं। या हमारा समाज ऐसा है या हमारे समाज के नेता ऐसे हैं कि जो शायद इस काबिल ही नहीं है कि हमारी बात को उच्च स्तर तक पहुंचा सके और हमारी बात को बता सके, रख सके कि हमारे बच्चे हैं। सलाम नमस्कार, मैं मोहम्मद सैफ और आप देख रहे हैं 24 तक न्यूज। लखनऊ के इको गार्डन में मौजूद हूं, वही इको गार्डन जहां पर लोग सरकार से अपनी बात मनवाने के लिए आते हैं, लेकिन सरकार का कोई नुमाइंदा यहां नजर नहीं आता है। ये लखनऊ का इको गार्डन है। चारों तरफ कैमरामैन अफजीत से चाहेंगे कि वो दिखाएं ये पूरा मैदान किस तरीके से खाली है। यहाँ पर लोग आते हैं, जब उनकी सुनवाई नहीं होती है तो वो वापस अपने घर चले जाते हैं। लेकिन 6800 चयनित अभ्यर्थी अभी भी बैठे हुए हैं, साल भर होने वाले हैं ये जब से सरकार बनी है। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि सभी की मांगे सुन तो ली जाती हैं लेकिन पूरी नहीं की जाती है। हमारे साथ वीर भाई बैठे हुए हैं, कई बार ये हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अपना दुख सुना चुके हैं, लेकिन इनका दुख कोई सुनने वाला अभी तक आया नहीं और ना ही सुना है। बहुत बहुत धन्यवाद जय भाई आपका कि आप बीच बीच में हमारी आवाज़ बनते रहते हैं, क्योंकि हम लोग तो भूल भी गए हैं कि हम लोग यहाँ पर बैठे हैं और कोई मेन स्ट्रीम मीडिया हमारे लिए आए और हमारी बात रखे। तो मैं आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। और रही बात हमारी सुनने की, तो हमारे समाज के नेता जो है ना, जिसे हम लोग पिछड़े समाज से आते हैं, दलित समाज से आते हैं, और हम लोगों का चयन जनवरी में हुआ था 5 तारीख को। यही प्रदेश सरकार थी जिन्होंने हमारा चयन किया था। लेकिन जनवरी का वो महीना और आज नवंबर का महीना, लगातार हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। बीच में 2 महीना चुनाव था, उस दौरान भी हम लोग संघर्ष कर रहे थे। ऐसा कोई दरवाज़ा नहीं था, सरकारी आवास नहीं था, अधिकारियों ऐसे कोई अधिकारी नहीं थे बेसिक जहाँ हम लोग गए ना हो। हर जगह गए, अपनी बात को रखा, अपनी बात को मंगवाने का प्रयास किया। लेकिन चुनाव था, चुनाव बीत गया, सरकार बन गई, मुख्यमंत्री रिपीट हो गए, शिक्षा मंत्री, हमें बहुत गर्व होता है इस बात को कहने में कि हमारे समाज से शिक्षा मंत्री बने हैं। लेकिन वही गर्व जब ये याद करते हैं कि 8 महीने हो गया शिक्षा मंत्री बने उनको, और आज तक हमारे मामले पर उन्होंने अपनी कलम तक नहीं चलाई है, तो वो तकलीफ़ होती है कि काश जो पिछले शिक्षा मंत्री थे, भले उन्होंने गलत किया, हमारे साथ अगर वही होते तो आज हमारे साथ शायद न्याय हो गया होता। हम लोग, आपने अभी एक शब्द इस्तेमाल किया, दलित समाज से आते हैं, तो क्या ये गर्व की बात नहीं है आपके लिए? बिल्कुल गर्व की बात है, कोई शर्म की बात नहीं है कि हमारे लिए, हम पिछड़े हैं, दलित हैं, तो हमारे लिए शर्म की बात नहीं है। लेकिन हमें शर्म तब आती है जब हमारे समाज के नेता जो अपने आप को हमारा मसीहा बताते हैं कि हम पिछड़ों की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम दलितों की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो अगर वो लड़ाई लड़ रहे हैं तो कहाँ लड़ रहे हैं। ये आपके बच्चे जिनका चयन 6800 की सीट पर आज से 1 साल पहले लगभग हो गया था, सारे मानकों को पार करने के बाद, मुख्यमंत्री जी के आदेश के बाद हमारा चयन हुआ था। तो क्या ये अधिकारी मुख्यमंत्री से बड़े हो गए हैं, या हमारा समाज ऐसा है, या हमारे समाज के नेता ऐसे हैं कि जो शायद इस काबिल ही नहीं है कि हमारी बात को उच्च स्तर तक पहुंचा सके और हमारी बात को बता सके, रख सके कि हमारे बच्चे हैं, ये परेशान हैं, ये योग्य हैं, ये शिक्षक है भविष्य के। कि अभी तक आपकी बात को सरकार नहीं सुन रही है या आला अधिकारी पहुंचा नहीं रहे हैं, किसकी कमियां आपको नजर आ रही हैं इसके अंदर? देखिए सर, हमने प्रदेश में 4 भाग करने की मांग नहीं की है, ना तो हमने कभी ये कहा कि संविधान में कोई संशोधन किया जाए। हमारी सिर्फ और सिर्फ मांग है कि बेसिक के 69,000 शिक्षक भर्ती में हम लोग चयनित अभ्यर्थी हैं, हमारा चयन हुआ है बेसिक विभाग में, हम लोग बेसिक के अध्यापक हैं। हमें नियुक्ति देने का कार्य करना है प्रदेश सरकार को और विभाग को, वही काम आज तक वो नहीं कर पाए हैं। एक बात जो अभी आपने पूछा कि अड़चन कहाँ आ रही है, अड़चन आ रही है कि हमारा मामला कोर्ट में लंबित है। तो आपको बता दूं कि ऐसा कोई मामला बेसिक का नहीं है जो कोर्ट में लंबित नहीं है। मैं ऐसी भर्ती की बात करूंगा तो पिछली 3 काउंसलिंग हुई थी और तीनों अभी भी कोर्ट में हैं, लेकिन उनकी नियुक्ति पत्र में नीचे एक लाइन लिख दिया गया है कि आपकी नियुक्तियां कोर्ट के फैसले के अधीन होंगी।
और लोग नौकरी कर रहे हैं। लेकिन हमारे मामले में पता नहीं क्यों बेसिक विभाग इतना शिथिल है कि कोई आगे काम करना ही नहीं चाहता है। अच्छा, जो पिछड़े समाज की बात करते हैं, दलितों की बात करते हैं, हुंकार भरते हैं, जब वोट का टाइम आता है तो खुले मंचों से कहते हैं कि हम इनके लीडर हैं, वो लोग कहाँ पर मौजूद हैं? देखिए जय भाई, मैं ये कहा बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ, यहाँ पे मैं पढ़ा लिखा समाज से आता हूँ, शिक्षक हूँ, तो मैं ये कहना चाहता हूँ जात पात अब केवल चुनाव में ही बचा है। जब चुनाव आता है तो आप दलित हो जाते हैं, जब चुनाव आता है तो आप हिंदू हो जाते हैं, जब चुनाव आता है तो आप मुस्लिम हो जाते हैं। जैसे चुनाव बीत जाता है, ना हिंदू ना मुस्लिम ना दलित ना पिछड़ा, जो सबल है जो सक्षम है वो मौज कर रहा है, राज कर रहा है, जो कमज़ोर है जो पिछड़ा है वो आज भी संघर्ष कर रहा है, कल भी कर रहा था, आज भी कर रहा है। और शायद आने वाले समाज में अगर ऐसे ही समाज के नेता हमारे कुर्सियों पर बैठे रहे तो शायद हम आने वाले समय में भी संघर्ष करते रहेंगे। अच्छा, लगता है कि अभी भी छुआछूत से आप लोग अछूत हैं? बिल्कुल है, अगर ऐसा नहीं होता तो जनरल समाज का ही 6800 गैर योग्य व्यक्ति जो हमारे समाज से मतलब जनरल समाज से आते हैं वो हमारी सीटों पे नौकरी कर रहे हैं। सरकार ने इस बात को स्वीकार भी कर लिया। एक मजाकिया वाकया हुआ कोर्ट में, जज साहब ने कहा कि आप इन बच्चों को निकाल क्यों नहीं थे जो बच्चों चयनित हैं गलत तरीके से, तो उन्होंने कहा कि ये पॉलिटिकल मुद्दा बन जाएगा अगर उनको हम निकाल, राजनीतिक मुद्दा बन जाएगा, और दलित और पिछड़े से कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं बनेगा। ये सरकारी वकील का स्टेटमेंट है कि अगर हम उनको निकाल देते हैं तो यह पॉलिटिकल मुद्दा बन जाएगा, राजनीतिक मुद्दा मतलब सारी राजनीतिक मुद्दे केवल जनरल के बच्चों के लिए, हमारे लिए कोई मुद्दा नहीं है। हमारी रोजी रोटी, हमारा सम्मान पिछले 2 साल से छीना गया है, हम दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं, लेकिन ये पॉलिटिकल मुद्दा नहीं बन रहा है। क्यों नहीं बन रहा है? क्योंकि हमारे समाज के नेता, मैं नाम देना चाहता हूँ, ओम प्रकाश राजभर जो कि विपक्ष में है, वो एन के समय पे हमारी बात को उठाते भी रहते हैं। अनुप्रिया पटेल जी जो कि सरकार का हिस्सा है, वो भी समय से बात उठाती रहती है हमारे समाज के, हमारे हक की लड़ाई के लिए हमारी आवाज़ बनती है। लेकिन प्रमुख रूप से सत्ता में मौजूद हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री, जिनको बड़े गर्व से हम लोग चाचा कहते हैं, केशव प्रसाद मौर्य जी, स्वतंत्र देव सिंह जी, ये जो बहुत बड़ा चेहरा है हमारे पिछड़े समाज का, दलित समाज का, इनकी आवाज़ आज तक नहीं खुली है हमारे लिए। अगर ये चाह लिए होते तो आज तक हमें नौकरी मिल गई होती। अच्छा, मैंने वीर सिंह के साथ साथ ये जो 6800 चयनित अभ्यर्थी हैं, सबको हाथ जोड़ते हुए देखा है, पैर पड़ते हुए देखा है, गालियां खाते हुए देखा है। आज उम्मीद किससे करते हैं? क्योंकि सब कुछ तो आप पार कर चुके हैं, कोई हद बचा नहीं जहां तक आप झुके नहीं। अब उम्मीद किससे कर रहे हैं? देखिए सर, आप इस बात की गवाह रहे हैं, पूरा प्रदेश इस बात का गवाह रहा है कि ऐसा कोई दरवाज़ा नहीं, चाहे वो पक्ष का रहा हो, चाहे विपक्ष का रहा हो, चाहे हमारी भर्ती संबंधित रहा हो, चाहे संबंधित ना रहा हो, समाज का कोई भी तमगा हो, हम लोग अपनी मांग को लेकर, अपनी बात को लेकर हर जगह गए। हम थक हार गए हैं। अब हमारा केवल विनती यही है मुख्यमंत्री जी से, योगी आदित्यनाथ जी से, कि सर हम आपके ही प्रदेश के बच्चे हैं, आपके द्वारा चयनित बच्चे हैं, हमारा चयन आपके विभाग में, बेसिक विभाग में हुआ है, तो हमें सम्मान सहित हमारी नियुक्ति दी जाए। अब और किसी उम्मीद कर भी नहीं सकते हैं। विपक्षी नेताओं में किसी से उम्मीद? किसी से कोई उम्मीद नहीं है सर। देखिए, हम अखिलेश के पास भी गए, हम मायावती जी के पास भी गए, हम ओम प्रकाश राजभर जी के पास गए, हम वरुण गांधी जी के पास गए, हम अनुप्रिया पटेल जी के पास गए, हम आशीष पटेल जी के पास गए, माननीय ओवैसी साहब के पास भी हमने अपना ट्वीट करवाया था, उन्होंने हमारे ट्वीट को रिट्वीट भी किया था। लेकिन असदुद्दीन अवैसी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अध्यक्ष हैं, बड़े संवैधानिक बात करते हैं। मैं मानता हूं कि जितने भी नेता हैं, मैं उनको फॉलो करता हूं, और मैं देखता हूं कि सबसे अधिक अगर कोई जानकार है, संवैधानिक बात करता है और न्याय की बात करता है तो वैसे साहब हैं। हम लोग भी प्रयास में लगे हुए हैं, कभी उनके पास पहुँचे और अपनी बात को रखे, साथ वो हमारे लिए कुछ कर पाएँ। हम लोग प्रयास हमारा जारी है। अच्छा, अभी तक कोई आला अधिकारी इन दिनों में आपसे आकर मुलाकात किया हो, या आश्वासन या किसी तरीके से बात निकल कर सामने आई हो? सर, चुनाव के बाद कोई नहीं आया। चुनाव के बाद कोई नहीं आया। चुनाव से पहले बहुत आप खुद गए हैं मिलने के लिए, कोई आया नहीं? चुनाव से पहले बहुत से लोग आए हमारे लिए, हमारी लड़ाई लड़ी, इवन यहाँ पे आकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक लेवल तक नेता यहाँ पर बैठे भी हमारे समाज के लिए। चुनावी स्टैंड था उस समय, लोगों को सबको वोट चाहिए था। अभी तक मैं अगर आपसे कहना चाहूँ तो कोई एक, अगर मैं नाम लेना चाहूँ कि जिन्होंने कभी भी चुनावी मुद्दा नहीं समझा, हमको अपना परिवार समझा, अपना समाज समझा और लड़ाई हमारी लड़ी है, वो है चंद्रशेखर भाई। चंद्रशेखर आज़ाद एक ऐसा नाम है जिनको हम लोग अपने दिल से मानते हैं, और उन्होंने लड़ाई हमारी लड़ी, एक्चुअल में लड़ी। और जो भी लोग आते हैं सर, अपनी रोटियां सेकते हैं और चले जाते हैं, क्योंकि आज तक कभी भी किसी भी
बड़े मंच से या किसी भी नेता ने हमारे लिए मुख्यमंत्री से मिलने का प्रयास नहीं किया, हमारे लिए बोलने का प्रयास नहीं किया, हमारे लिए करने का प्रयास नहीं किया। एक बात और हमने अभी नोटिस किया है कि जब हम आते थे तो यहाँ पर एक बहुत भारी तादाद में लोग मौजूद रहते थे। वो क्या हौसले टूट गए या लोगों के आर्थिक तंगी आ गई? क्या कारण रह गया कि अब आबादी धीरे धीरे सिमट गई है आपके बीच? हमारा समाज पिछड़ा दलित समाज है, हमारे पास रोजी रोटी की भी बड़ी किल्लत होती है। तो अगर आप सोचिए कि अगर घर से निकल कर यहाँ पे 400, 500 या 1000 लोग बैठे रहेंगे तो उनके बच्चे, उनकी माएँ, उनकी बहनें भूखी रह जाएंगी। तो हमें दैनिक कार्य करना होता है। हमारा समाज ऐसा है कि हमारे पास पुश्तैनी कुछ नहीं होता है, हम करके ही खाते हैं। जो दलितों और पिछड़ों की बात करते हैं नेता, वो भी यहाँ पर नजर नहीं आते हैं। अब ये देखना होगा कि इनकी आवाज आखिर क्यों नहीं सुना जा रहा और कब सुना जाएगा, ये तो इंतजार रहेगा। आप देखते रहें 24 तक न्यूज। कैमरामैन अभिजीत के साथ मैं मोहम्मद ज़ैफ, लखनऊ।